यही प्रार्थना वीर से अनुनय से कर जोर, हरी भरी दिखती रहे धरती चारों ओर। भगवान जिनेंद्र से यह प्रार्थना है, आचार्य श्री का ये दोहा, ये धरती पृथ्वी हरी भरी दिखती रहे, श्रावक श्राविकाएं हमेशा फलते फूलते रहें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गः, इस पथ को समझ करके सभी जीव आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें। संसार में कुछ रखा नहीं है, दर्पण में मुख और संसार में सुख। अशोक जी, दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता है, होता नहीं। दिखता है लेकिन वहां है नहीं, वो अपने में ही है। ऐसे आत्मशुद्धि आत्मस्वरूप को उपलब्ध करने का यह मंगलमय जिन धर्म हमें मिला है, जिनने अपनी आत्मा को समझा, जिन्हें तत्व ज्ञान पाया, उन जीवों का कल्याण होता है। आत्मा के सिवा बाकी सब केवल भूसा है। स्वरूप का बोध हो तो स्वरूप का शोध हो, और स्वरूप का शोध हो तो आत्मा का कल्याण हो। जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। जिंदगी के सफर में ना बादशाह चलता है ना इक्का चलता है। यहां तो ज्ञानी पुण्य का सिक्का चलता है, कर्म का सिक्का चलता है। पुण्य है तो सब कुछ ठीक है, और पुण्य कमजोर पड़ा, अपन पुण्य पाप की बात करें, अशुभ से पाप ही पाप होता है, शुभ से पुण्य ही पुण्य होता है, और अशुभ और शुभ से ऊपर उठ गई तो आत्मा परमात्मा तक हो जाता है। सो परिणामो पुण्यम असुहो पावंति भरणवन्येषु परिणाम अन्नगरम दुखक्षय कारणम समय। प्रवचन सार का ये मंगलमय सूत्र है। शुभ परिणाम से पुण्य होता है, अशुभ से पाप होता है, और शुभ और अशुभ दोनों से जब ऊपर उठ जाते हैं तो आत्मा भगवान हो जाता है। यानी समझो, सब कुछ जो जो प्राप्त कर रहे हैं प्राप्त कर लो। यूं तो संसार में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो यूं तो संसार में बहुत कुछ व्याप्त है, लेकिन सुखी वही है जो मिले में जो संतुष्ट है, जिसे जो प्राप्त है उसमें जो संतुष्ट है वही सुखी है। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग जैन गीता का ये छंद है। समण सुत्तम का अनुवाद महाराज जी आचार्य विद्यासागर महाराज ने किया जैन गीता के रूप में। ना भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोपभोग मिलने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय विष सम दिखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। मुनिराजों का तो चरित्र ऐसा होता है, ना भूत की स्मृति और ना अनागत की अपेक्षाएं। भोग की सामग्रियां भी मिल जाएं तो उनके किसी काम की नहीं, भोग मिलने पर भी उपेक्षा। इतना बढ़िया आर की कम्युनिटी भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया गुजरात यूनिवर्सिटी भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया आटकेश्वर भी छोड़ दिया, इतना बढ़िया एक कटारिया हाउस भी छूट ही जाएगा शाम तक।
भोगो, भोग मिलने पर भी उपेक्षा, कुछ भी मिल जाए, अच्छे से अच्छा भी मिल जाए, तो जब ममत्व तो नहीं है तो किसी भी चीज में टिकाव भी नहीं होता है। जो खुद में टिका है वो बाहर किसी में टिकता नहीं। तो ये तो योग संयोग बन गया इस भूमि का। कोई जीवों का पुण्य होता है, क्या पता था कि इतना ज़्यादा परिश्रम हो जाएगा। एक दिन बाबूजी आए, निवेदन करने लगे, बोले 3-4 किलोमीटर ही ज़्यादा पड़ेगा। अब हमने अचानक से हाँ कह दिया। हाँ, तो हमने इतना नहीं गणित नहीं लगाया कि उस सर्कल से कि किस सर्कल से। ऐसे होता है हमारे साथ। एक बार मुंबई की तरफ बिहार चल रहा था और मतलब एक श्रावक फिर साथ में लग गए, 200 मीटर 2 किलोमीटर हो गया। अरे भैया, सारा संग डिस्टर्ब हो जाता है। अकेले हम हों तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम उपसर्ग परिचय समझ लेंगे, सहन कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग साधु हैं, वयोवृद्ध साधक हैं, माता जी हैं, किसी को बुखार आ रहा है तो किसी का अंतराय है, बिना कुछ सोचे कहीं से भी चला देते। इतना क्या स्वार्थ होता है। तो वो हमने उस दिन कह दिया कि ठीक है। फिर बाद में अंदाज पड़ा कि ज़्यादा है। फिर थोड़ा ऊपर नीचे भी मन में आया, लेकिन फिर सोचा कि एक बार कह दिया। और फिर हर रोज सभा में उपस्थित रहने वाले प्रमुख वक्ता कहो तो भी कोई आश्चर्य, प्रमुख श्रोता कहो तो भी कोई आश्चर्य की बात। तो प्रमुख श्रोता, और फिर दूसरा था सिंधु भवन के चैत्यालय मंदिर की चर्चा आ रही थी बार बार कि देखें, एक बार दर्शन करें, उस भूमि पर भी चरण पड़ें संघ के। तो फिर भी चलते चलते ये भी आया कि अगर ऐसा कोई उत्तम स्थान भविष्य के लिए निर्मित हो तो एक बार वहाँ चरण पड़ जाए, इसमें बुराई क्या है। तो ऐसे कुछ भाव बन गए और इस तरफ कटारिया हाउस में पहुंच गए। पुण्य है तो सब कुछ है। अभी ये जो है रोहन को तो बहुत ज्ञान है। जब इधर अंदर आ रहे थे तो बोले पहले महाराज दायां पांव रखो अंदर, फिर बाद में दूसरा बायां पांव रखो। तो बढ़िया ज्ञानी लोग हैं। और ये आप लोगों का ज्ञान, श्रद्धा मुनिराजों के प्रति अपनापन आपका, परिवार का और पूरे समाज का निरंतर बना रहे, यही मंगल भावना। अशोक जी बैठे हैं। जब वहाँ चतुर्मास का चल रहा था, हम प्रायः मूड में नहीं थे। फिर हम ऐसे सोच रहे थे एक दिन कि ये आर के कम्युनिटी तो जो है इसका भी विकल्प हो सकता है। तो फिर एक दिन अशोक जी बोले कि महाराज जी ये विकल्प नहीं करिए कि हम आपके लिए कर रहे इसको। ये मेरा नियम है कि कभी भी अगर संभावना दिखती है साधुओं के आवागमन की तो इसकी हम लोग बिल्कुल भी बुकिंग नहीं करने देते, खाली रहता है। मतलब है कि आजकल धर्मशाला तक को लोग बुक कर देते हैं और फिर संघ आता है तो परेशानी खड़ी हो जाती, जबकि इतना बड़ा भवन है और संघ आ रहा है, संघ के आने की संभावना है। चतुर्मास जब तक निश्चित ना हो जाए तब तक उसको किसी को नहीं देते। और दूसरी बात, एक दिन आए और बोले कि महाराज जी इसमें कुछ तोड़ फोड़ होना हो तो हो जाएगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर नया बन जाएगा। अब तोड़ फोड़ मतलब अगर श्रावकों को कुछ व्यवस्था के हिसाब से कुछ करना हो, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि श्रावकों में इतनी धीरता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि धर्मशाला में अगर ज़रा सा भी इधर उधर एक कील भी लगा दी तो कुछ लोग बोलने आ जाते हैं, जो भी वहाँ श्रावक रह रहे हों कि ऐसा क्यों किया ऐसा। अरे भाई, वो आपके श्रावक हैं, आपके साधु हैं। कुछ कम ज़्यादा होता है तो संभाल लेना पड़ता है, सेवा करना पड़ती है। ऐसे ही ये हमको बहुत एक दो बार और हमने सुनाया परिवार कैसे चलता है।
घर कैसे चलता है, बंधा कैसे रहता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रसंग है। आहार के हाउस में आहार हो रहा था, हमने भी धीरे से सुना हमने, लेकिन वो जब आहार हो रहा था तो अशोक जी एक तरफ खड़े थे, सुशीला जी थोड़े इस एंगल से खड़ी थी कि बढ़िया से आहार दे पा रही थी। तो उन्होंने कहा फिर धीरे, सुनते नहीं हो, यहाँ खड़े हो। तो फिर एक श्रावक बोले कि भाई साहब घर में तो आपको भी सुनना पड़ती है। एक बढ़िया जवाब दिया, बोले देखो वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, जब तक वृंदावन में हो, जब तक घर में हो, तो घर के जैसे आप चलोगे, घर के जैसे व्यवहार करोगे, समाज में रहना समाज के जैसे व्यवहार करोगे तो आपका परिवार बंधा रहेगा, सम्मान बना रहेगा। और अगर आप वहाँ भी यही चाहो कि मैं बॉस हूँ और मैं बिल्कुल, तो फिर परिवार का स्वाद बिगड़ जाएगा, समाज का स्वाद बिगड़ जाएगा। कहाँ कैसे एडजस्ट होना है, एक बड़ी कला है, सबको लेके चलने की कला। एक दिन तीनों भाई बैठे थे तो ऐसे ही बोले, फिर अशोक जी बोले कि महाराज जी हम लोग तीन, शरीर भले तीन है, आत्मा एक ही है। अब देखिए कोई लोग जो है ज़्यादा, आजकल के छोरे छोरियां इस तरह की बातें करते हैं, दो शरीर एक जान, और वो भी क्यों, राग में और आसक्ति में। कुछ काम बिगड़ जाए तो एक दूसरे का माथा फोड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये बात है, भाई भाई हो, बहन बहन हो, परिवार हो, कुटुंब हो, और फिर हमारा ऐसा मन हो कि हम सब एक ही हैं। और बड़े भाई ने जो कह दिया सो सही, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम सलाह दे सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं कि भाई साहब ऐसा, लेकिन अंत में निर्णय पिताजी का या भाई का। इससे परिवार बड़े सुकून से चलते हैं। और जब एकात्मकता होती है तो तरक्की भी होती है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। शेवंती भाई, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है, एक तो अपनी बुद्धि सही हो और ऐसी बुद्धि हो कि हम सब से मिलजुल के चल सकें, लेके चल सकें, वहाँ संपत्तियाँ बढ़ती हैं। और सुमति हो, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो, तो मोक्ष रूपी संपत्ति तक प्राप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। निश्चित रूप से यदा लक्ष्मी समायाति गज फुक्त्वा, यदा लक्ष्मी समायाति नारिकेल फलाम्बुवत्, यदा लक्ष्मी विनिर्याति गज भुक्त्वा कपित्थवत्। जब सत्ता में पुण्य होता है तो लक्ष्मी ऐसे आती है जैसे नारियल के पेड़ में, नारियल इतने ऊपर है फिर भी उसमें पानी आ जाता है, मीठा पानी आ जाता है। और कभी पुण्य छीनो, पुरुषार्थ अपनी जगह है। देखो पुरुषार्थ तो काम करता है, लेकिन अकेला पुरुषार्थ काम नहीं करता है, उसके साथ भाग्य भी चाहिए। उस पुरुषार्थ को बनाए रखने के लिए, भाग्य को बनाए रखने के लिए पुण्य भी चाहिए। कहते हैं जब लक्ष्मी जाती है तो ऐसे चली जाती है जैसे हाथी के द्वारा खाया हुआ कवीट, कैथा, कैथा क्या बोलते हैं उसको, कोठा। कहते हैं हाथी अगर वो फल खाता है तो उसका रस तो निकल जाता है और फल वैसा का वैसा बाहर निकल जाता है मल द्वार से, ऐसे बोलते हैं नीतिकार। ऐसे बोले बाहर से तो ऐसा रह जाता है लेकिन भीतर से पुण्य कम ना पड़े। और पुण्य के साधन हैं देव शास्त्र गुरु। माना कि पुण्य और पाप दोनों संसार के ही कारण हैं, लेकिन जब तक हम उतनी ऊंची दशा में ना पहुँचें तब तक ये उपयोगी जरूर है। इसलिए पुण्यम कुरुष्य, पुण्य करें। क्या करा जावे, भावना भक्ति आप लोगों की बहुत है, लेकिन साधुओं की मर्यादाएं, उनके नियम
अच्छा जो समझें तो समझ जाएं, ना समझें तो वो कहने लग जाएं, लो उनकी यहाँ तो चले गए, हमारे यहाँ नहीं गए। ये भी बात होती है। इसलिए बहुत ही फूंक फूंक के साधना के मार्ग में मुनिराज को भले राग द्वेष ना हो, लेकिन श्रावक कहाँ इतना समझते हैं। फिर भी आप सभी बहुत समझदार हैं, आपकी समझदारी और बढ़ती जाए। स्वबुद्ध्या सुख मापनोति, स्वबुद्धि से सुख मिलता है। मित्र बुद्ध्या विशेषता, मित्र की बुद्धि से विशेषता आती है। गुरु बुद्ध्या हितम प्राप्य, गुरु की बुद्धि से हित प्राप्त होता है। और बाल बुद्ध्या विनश्यति, और बाल बुद्धि सोचने से नष्ट हो जाते हैं। इसलिए स्वबुद्धि ठीक है, मित्रों की बुद्धि जुड़ जाए और ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है गुरु की बुद्धि। गुरु जी जो कहते हैं उस मार्गदर्शन में चलें, जिनवाणी जो कहती है उस दिशा में चलें, तो अपने आत्मा का ज़रूर कल्याण होगा। सभी का मंगल हो और सभी अपने बड़ों का सम्मान करें। अभी जब किशनगढ़ से विहार हुआ, और उसके बीच कई प्रसंग है, वो तो गौरीलाल जी पिताजी की तबीयत, अशोक जी के पिताजी की तबीयत बिगड़ गई थोड़ी, तो पर्यूषण बीच में छोड़ करके इंदौर से वापस अपने घर आ गए। पिताजी की सेवा पहले करना है, पर्यूषण घर पर कर लेंगे। ऐसे ही अभी एक दिन जब पीछी देने की बात आई, तो बात तो यही है भैया, कोई प्रतिमा लो, कोई व्रत लो। फिर क्या, तो फिर ऐसा कुछ श्रावकों ने कहा कि राजेंद्र जी को कि बाबूजी को बोलो कि आप प्रतिमा ले लो, ये व्रत ले लो, वो व्रत ले लो। तो फिर राजेंद्र जी ने क्या जवाब दिया, भले पापा जी पिताजी को थोड़ी ऐसा बोल सकते हैं, वो नियम लें तो पालन करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा आप करो ऐसा हम उनको नहीं बोल सकते। मतलब है कि कितने ही बड़े हो जाएं आप बेटे के रूप में, लेकिन माता पिता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। वो हमें कुछ कहें वो ठीक है, अगर वो ले लेवें तो पालन कराएंगे हम, लेकिन ऐसा ले लो, आप ऐसे कर लो, अति नहीं कर सकते, अनुमोद ना कर सकते। ऐसे अपने व्यवहार धर्म का पालन करते हुए सभी निश्चय धर्म की तरफ, आत्मा रूप की उपलब्धि की तरफ बढ़ेंगे, यही मंगल भावना। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।